अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है. This is something hot. You're watching. What are we recording first? We don't even know what we're We're recording. recording anymore. the hot review first. We're Let's record recording- the hot review first. We're recording the hot Okay. review. Assalamu alaikum ख्वातीन हज़रात. My name is Hasan Chaudhary. You're tuned in something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam, and we are recording the hot review first. ये आदम रख लेना, कोई बात नहीं, इसको मत एडिट करना, नेचुरल लगेगा. रख लेना इंट्रो जहाँ से हमने शुरू किया, जी. क्योंकि आज हम एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहे हैं हॉट रिव्यू. साथ में हमने रिकॉर्ड करना है आप लोगों के लिए प्लेबैक, तो इसलिए थोड़ी सी देर के लिए हम वो हुए कि हमने जोन आउट हो गए कि हम पहले क्या करें. हाँ, पहले क्योंकि क्या हम आगे करें? बैठ तो गए और हमने ये नहीं. हाँ. मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक ना हसन, क्योंकि प्रोग्राम्स ड्रामे बदल रहे हैं, कुछ हमने ड्रॉप किए, कुछ हमने अडॉप्ट किए, और आगे जाके 2 शुरू हो जाएंगे, तो फिर हमारा एक बच जाएगा एक अच्छी रूटीन से. हमें पता होगा हमने किस दिन क्या करना. हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे. उम्मीद है मुझे, है ना? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे. और आमना क्या चल रहा है आप लाइफ में? बताएं. आप बताएं क्या चल रहा है लाइफ. आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आई. बहुत जरूरी कॉल आई अभी रिकॉर्डिंग से पहले इनकी. आमना यही बैठे हुए. यहाँ बैठे हुए. इन्होंने मुझे ऑन बोर्ड किया है पिज़्ज़ा के लिए. पिज़्ज़ा अवार्ड्स हो रहे हैं नवंबर 22 को दुबई में, तो मैंने इनको कहा कि आप जूरी पे हैं, तो इन्होंने कहा कि मुझे तो कोई कॉल नहीं आई. तो मैंने कहा यार मैंने आपको कह दिया ना. कह रही है मैंने नहीं वैसे ना बोले. मैंने एक कहता आप सेकंड, मुझे एक मैंने कहा मैंने आपको कह दिया एक ना, कहते सेकंड. मुझे तो कोई कॉल नहीं नहीं ये आई. नहीं आपने कहा. मैं कहा अच्छा तो मैं कॉल कर नहीं लेती मैं हूँ. इन्होंने कहा कि वो पिज़्ज़ा की जूरी के लिए मैंने उसको कॉल कर ली, उससे बात होगी मेरी, उसने मुझे ये कह दिया, उसने वो मुझे कह दिया, उसने ये कह दिया, वो कर दिया सारा कुछ. तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर कोई हमारी बात हुई कि वो जूरी की. मैं कहा लेकिन मुझे तो आपने कॉल नहीं की. तूने कहा मैंने तो अज्यूम कर लिया कि यूर ऑन द जूरी. मैंने कहा ऐसे तो नहीं कि आप कॉल करें. तो फिर उन्होंने मुझे बैठे बैठे कॉल की, यहीं पे बैठे बैठे कॉल की, इधर बैठे बैठे कॉल की, और फिर उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड किया फॉर्मली. ऑन बोर्ड अब हो गए हैं. आप कह रही हो लेटर भी इशू मैं करेंगे? आपको वीकेंड पे लेटर भी भेजूंगी. ईमेल भेजेंगे या लेटर भेजेंगे? शायद ईमेल हो. नहीं आप लेटर भेजें यार. नहीं यार, पेपर कंजर्व करना चाहिए. नहीं आप लेटर भेजें. मैं असल में कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक लेटर भेजूंगी. चलें ऐसा कुछ कर दें. लेटर हेड पे साइन इन द वर्ड्स ऑफ तमीना बाजी, इलेक्ट्रॉनिक लेटर में आपको भेजूंगी. तमीना बाजी ने जैसे कहा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, वैसे इलेक्ट्रॉनिक लेटर. अच्छा और आपना क्या हाल चाल है? क्या बाकी सब अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत है. आप बताएं बाहर मौसम कैसा है? मुझे गर्मी लग रही है यार. आप क्योंकि एक जजीरे पे रहती हैं जो कि फोर्टिफाइड है और आपको हाँ. पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, तो मैं हाँ. आपको बताना चाहूंगा. एक तमाशा घर में आप भी रहती हैं एक तरह जी से. जी. बाहर मौसम नॉर्मल है ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. है. ना बहुत ज्यादा गर्मी है ना हाँ मैं सुबह ठंड है. जिम गई थी आज महीने बाद, तो उस वक्त दरअसल अच्छा और बुरा नहीं था मौसम. ठीक है, नॉर्मल मौसम है. नॉर्मल मौसम है. नॉर्मल है. आहिस्ता आहिस्ता अब हम सितंबर में एंटर कर गए. हॉट पॉट मौसम हो गया कि नहीं? हॉट पॉट मौसम तो वैसे भी है. हाँ. हर मौसम हॉट पॉट मौसम है. हम तो जून जुलाई में भी जाते रहे भाई. हाँ. पसीनों में. राइट. दैट इज ट्रू. ये तो है. दैट इज ट्रू. ठीक है. और आप कुछ कहना चाहते हैं इंट्रो में? मेरे पास आजकल खास चीजें नहीं है कहने की, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह रोज मिल रहे हैं मैं और आमना, तो और मल्टीपल टाइम्स हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि इंट्रो में हमारे पास बात ना हो करने के लिए. कोई आप वैसे मशवरा देना चाहें आजकल? कि जो सोशल मैसेज में कोई तो आप चलते रहते हैं कोई मशवरा एडवाइस देना चाहें कोई आप? बातों से बातें निकल आएंगी. बातों से बातें निकल हाँ. आएंगी. बातों से बातें निकल आएंगी. बात तो मेरे ध्यान में भी आज कोई वैसे ऐसी कोई बात आ नहीं रही. हमारी दोस्त मक्खी आ गई है. मक्खी आ गई. मक्खियां तो आती रहती हैं. टू बी ऑनेस्ट पिछला पूरा हफ्ता मेरा जो था वो डेडिकेटेड टू एंगेजमेंट प्रेप्स था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने मुबारक दी. बहुत शुक्रिया सबका. अल्लाह मियाँ अच्छा वक्त लेके आए, और बड़ा अच्छा वक्त मेरा गुजरा. clothes and event and menus and jewelry and all of that, तो मुझे मजा आया. Very nice, very nice. तो वो मैं काफ़ी उसमें preoccupied थी पूरा हफ्ता. अब जो है मैं, लेकिन यार मुझे लग रहा है मैं बहुत बहुत ज़्यादा ड्रामे देख रहे हैं हसन. मुझे ऐसा लगता है कि every waking hour is now dedicated to watching something or the other. आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ही ऐसी हूँ? Do you feel that way? यार मेरी रूटीन ऐसे डिवाइड हुई है ना कि जिस टाइम पे मैं ड्रामे देखता हूँ उस टाइम पे मैं You're यूजुअली okay with it? तो मैं रात को देखता अच्छा हूँ. रूटीन बताएं आप. अब ये चले, हाँ ये अच्छा है. अपनी रूटीन बताएं. How what do you do all day? What is your day like? I wake up, I pick up my kids from school. नहीं टाइम बताएं ना. wake up anywhere between 11 to 1. ठीक है. I pick up my kids from school, I come home, I have my नाश्ता. उस वक्त आपने कोई टेलीविजन नहीं देखा, कुछ नहीं देखा होता? आके मैं कुछ खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ अपना ठीक है. यूजुअली. ठीक है. उसके बाद मैं आपके पास आ जाता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए.
या मैं ARY चला जाता हूँ राइट। रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ। और उसके बाद मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने आप को मगरिब तक रिकॉर्डिंग से, या देर हो जाती है यहाँ से भी हाँ। देर हो जाती है, ARY से भी हो जाती है, तो वो जो दिन का पूरा हिस्सा है टिल 9-10 वो चला जाता है रिकॉर्डिंग में। देन आई हैव टू गो टू द जिम। आई गो टू द जिम एट अबाउट 10:30-11। वहाँ से मैं 12, साढ़े 12, 1 बजे फारिग होता हूँ अक्सर, डिपेंडिंग ऑन कितनी लेट गया कितना नहीं गया। आप एक दिन जाते हैं, कई दिन जाते हैं? नहीं, मैं 5 दिन जाता हूँ। अच्छा, जिम की बात हो रही है, राइट। आप किसकी बात कर रहे मैं जिस जगह ARY। हैं? नहीं, ARY तो डिपेंड करता है। हाँ। कभी हो जाते हैं शूट्स, यूजुअली वंस अ वीक तो होता ही होता है, बट कुछ प्लान हो जाती हैं चीज़ें, राइट। कभी को वैसे जिम मीटिंग हो आप 5 जाती दफ़ा है। जाते हैं? जिम 5 दफ़ा मैं जाता ठीक हूँ। है, फिर आप वापस आते हैं? फिर आता हूँ तो वह और खाना बेसिकली खाते रात हैं? को, हाँ खाना खा के, तो फिर 1 से लेके ऑनवर्ड्स आप देखते हैं ड्रामे? मेरा देखते फिर हैं? वो टाइम होता है वेयर आई हैव टू वॉच तो पूरा ड्रामा। दिन आपने ड्रामे नहीं देखे। मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे लगता है मैं पूरा दिन ड्रामे देख रही हूँ। आप देख रही होंगी ना पूरा दिन हाँ। पॉकेट्स में। हाँ। मेरा क्योंकि वो टाइम है, फिर रात को खाना खाते हुए मैं तमाशा की एपिसोड देख लेता हूँ। उसके बाद जो मेरा टाइम होता है उसमें मैं ड्रामे देख लेता हूँ आराम से। आप और इन वन डिस्ट्रैक्शन नहीं होती उस वक्त। इन वन गो। हाँ, उस वक्त डिस्ट्रैक्शन नहीं होती ना रात के टाइम पे। बंदा बैठा ड्रामे देखे, टक 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 मुका दिए, ड्रामे देख के मैं सो जाता हूँ। That's really weird. मैं सुबह उठती हूँ 9, साढ़े 9 बजे। आपकी क्या रूटीन है? मेरी 9 बजे तक मेरी अलार्म बजती है, या तो मैं उठती हूँ। उठ के मैं जूनों को खाना देती हूँ, चाय बनाती हूँ, बैठ के अमूमन सुबह अम्मी से या अब्बू से कोई अच्छी खासी आधे पौने घंटे की बात होती है। बाय दैट टाइम फिर मुँह हाथ धो के तैयार होके या तो मैं जिम चली जाके आके तैयार होती हूँ, या उसके बाद कोई 1-2 ड्रामे तब देखती हूँ। फिर कोई काम होता है, कोई बैंक का काम, कोई घर की ग्रोसरीज, कुछ बनाना, फ़ोन कॉल्स, ये वो कुछ ना कुछ हो रहा होता आप है। एक टाइम डेडिकेट कर देना दिन में कि यार ये 2 घंटे मैंने ड्रामों को देती है, बस। आप वो नहीं कर रही मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा नहीं, लगता है। ऐसे नहीं कर रही तो मैं। आपका मेरा डेडिकेटेड टाइम है। हाँ, मुझे ये और करना जब मुझे पड़ेगा। पता है कि यार उस टाइम पे मैं नहीं देख सकूंगा कि यार मैं बिजी हूँ या कुछ बात है, कुछ और कहीं जाना है या जो भी है, तो फिर मैं आगे पीछे कर लेता हूँ। या मुझे पता है कि यार वो जो टाइम है रात को, जो मेरा टाइम है उसमें बहुत ज्यादा एपिसोड होंगे, मैं नहीं देख पाऊंगा, तो मैं एक आध एपिसोड दिन में देख लेता हूँ। मेरे ख्याल है आई नीड टू गेट ऑफ द फोन। ऑब्वियसली अम्मी अब्बू की कॉल तो मैं नहीं अवॉइड करना चाहूँगी, लेकिन अदर देन दैट आई नीड टू स्टॉप। लाइक मुझे फ़ोन बहुत आते हैं पूरा दिन। इट्स लाइक फिर कोई और फ़ोन, मेरे ख्याल है हाँ, ये भी हो सकता है। बच्चों के फ़ोन लेना भी बंद कर दूँ, दोस्तों के भी बंद कर दूँ। कभी कभी ये होता है कि फ़ोन कॉल्स आती हैं अमूमन। इट्स लाइक कॉल, यू नो, लाइक मैं अगर तैयार होने गई हूँ तो मैंने कहा है कि मुझे आधे घंटे में चाय दे देना, और फिर घंटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आधे घंटे की कोई कॉल आ जाती है। सो वो आधा घंटा चंक्स ऑफ माय टाइम ना। ये होता है, ये होता है। हाँ, मुझे भी अक्सर अगर कोई फ़ोन आ जाए किसी का, तो फिर यही होता है, आधा पौना घंटा उधर निकल जाता है। ये एक चीज़ है, आजकल के दौर में आपको फ़ोन कॉल्स भी अपनी टाइम करनी पड़ रही है भाई, ये भी वक्त आ गया। एनीवे, अच्छी आमना आपने अच्छी डिस्कशन, ना कहते हुए और ना चाहते हुए और ये कहते हुए कि हमारा टॉपिक नहीं है, कोई ना कोई टॉपिक निकल ही आता है। मैं आप लोगों को भी एक बात कहना चाहूँगा कि अपने टाइम को ना दिमाग में इसी शेड्यूल लिख के ना भी रखें, लेकिन एक दिमाग में आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का होता भी है शायद कि भाई कि ये टाइम पे ये टाइम पे ये टाइम पे ये, दैट मेक्स थिंग्स ईजियर, बजाय गो विद द फ्लो वाला। हाँ, मैं गो विद द फ्लो करती हूँ। मुझे लगता है बहुत सारा टाइम ना मैं बिल्कुल एमलेसनेस में भी मेरा ना पॉकेट्स ऑफ वैक्यूम हो जाते हैं। वो तभी होता है जब फिर आप ना किया हो ना आपने, अब टाइम है, अब आप बैठे में खाली। कोई एक आध 2 दिन आता है जब आपको काम नहीं होता, फिर आप कर लें वो सब कुछ। मक्खी मारने की कोशिश की कोई जाए। बात नहीं, आमना क्या करेगी मक्खी? बड़ी दिनों बाद आई है। क्या कल भी थी वैसे, क्या लेकिन खेगी? चिपक नहीं रही थी कल। एनीवे, ख्वातीन और हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए द हॉट रिव्यू के साथ। आज जुम्मा है, जुम्मे को ही हमने कहा था कि हम लाइव जाएंगे, तो इस वक्त शायद हम लाइव भी गए हुए हों। मैं ये कहना चाहूँगी इससे पहले कि हम ड्रामों का रिव्यू शुरू करें, क्योंकि हॉट बाइट्स नहीं है, और हॉट बाइट्स में शायद हम डिटेल में बात करें, लेकिन मैंने सांवल यार पिया का टीजर देखा। यार अहमद अली अकबर की क्या बात है। उस बंदे ने अपनी डायलॉग डिलीवरी में जो इनकॉर्पोरेट किया है अपना सिंधी पना। मुझे लग रहा था हम ये बात करेंगे हॉट बाइट्स में। करेंगे ना कल? तो करेंगे डिटेल ना। में तो नहीं, रोक बस लें। मैंने कि कल फिर आप वेट करें फिर हॉट ठीक है, बाइट्स। कल हम बात करेंगे डिटेल में सांवल यार पिया के टीजर्स के बारे में। आई थिंक मल्टीपल टीजर्स आए हैं, अब तक आ गए हैं। हाँ। तो उसके बारे में बात करेंगे। आज फिलहाल ख्वातीन और हज़रात, हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं 3 ड्रामे, जिनमें से एक ड्रामा नहीं, एक रियलिटी शो है तमाशा।
जिसकी आज हमारे पास एक ही किस्त है। नहीं देखी आपने? देखिए आमना ने थम्स डाउन कर दिया तमाशा को। आमना ने कहा इट्स अ बिग थम्स डाउन फॉर तमाशा। क्यों आमना थम्स डाउन कर रही है तमाशा को? क्या ऐसी वजह बनेगी? इतने हफ्तों के हलचल और चहल पहल और एक्साइटमेंट के बाद मुझे अब क्यों लगा 18वीं नहीं कितनी 25वीं किस्त पे आके फुस। क्यों आमना को लगा के फुस हो रहा है? अभी आधा भी नहीं हुआ तमाशा। तो इस के ऊपर आज आमना की राय हम जानना चाहेंगे। और इसके अलावा हमारे पास दो बहुत ही एक्साइटिंग ड्रामों की दो किस्तें हैं। एक है उनमें डायन और एक है उनमें बिरयानी। एंड आई हैव टू से आई एम लविंग, है ना? मुझे बिरयानी बहुत अच्छा, मैंने कहा डायन शायद। बिरयानी आपको नहीं पसंद आ रहा? क्या बिरयानी कोर्स क्यों पसंद आ रहा है हमें बिरयानी? क्या खास बात है बिरयानी में, उसको भी डिस्कस करेंगे। आपने कहीं जाना नहीं है, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से शुरू करना आमना फिर मेरे ख्याल में डायन से शुरू करें यार। ये एक दिल दहला देने वाली एपिसोड थी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक तो होता ना एक रिवेंज सागा मर्जिंग इनटू सीरियल किलर थ्रिलर, ये वो हो गया है। अब होता ना हर सीरियल किलर एक फुटप्रिंट छोड़ के जाता है अपने क्राइम का, किसी तरीके से वो करता है। ये जो निहाल बाजी हैं, ये जो स्लैशिंग कर रही है ना हर एक को बोतल तोड़ के, ये फुटप्रिंट बन गया उनका। क्या कहना चाहेंगे? निहाल ने फौजिया को जिंदा क्यों छोड़ दिया? निहाल ने फौजिया को जिंदा छोड़ा कि निहाल ने ये और बता के छोड़ा? हाँ, ये क्यों बताया निहाल ने कि मैं निहाल हूँ? निहाल हूँ मैं। बाय। निहाल जब कमरे में आई उस वक्त वो गार्ड कहाँ था जो बाहर प्लेस था, जिसने आमो को नहीं आने दिया अंदर? मैं तो आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जब ये कॉन्स्पिरेसी हुई, शबाब ने ये कहा कि आमो तुमने निहाल को मार देना, निहाल ने फिर आमो ने फिर बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की, उसने कहा नहीं मैंने नहीं मारना, मैं नहीं मारती। अब निहाल ने शबाब ने और आमो ने ये प्लान किया कि निहाल को हमने मारना है तो हम कैसे मारेंगे। उन्होंने उस वक्त नई देखी थी ओम शांति ओम, या और भी कई फिल्में जिसमें शैंडलियर गिरता है। प्राइमरीली ओम शांति। उन्होंने कहा यार कि हम इसको ऐसे प्लान करेंगे, जब निहाल एंटर होगी, जब वो शैंडलियर के नीचे खड़ी होगी दुल्हन बन के, तो तब तुम शैंडलियर गिरा देना उसके ऊपर और एक ब्लंट छुरी लेके जाना ताकि तुम्हारा उसको रस्सी को काटना मुश्किल हो। हाँ, टाइम लगे। अच्छा, आप ये देखें ये कितनी प्रिसाइज प्लानिंग है कि यार के जो मिशा थी, निहाल मिशा, वो थोड़ा सा लेफ्ट हो सकती थी, थोड़ा सा राइट हो सकती थी, थोड़ा सा पीछे हो सकती थी, थोड़ा सा आगे हो सकती थी। द फैक्ट कि उन्होंने इस पे इतनी रिसर्च और वर्किंग की हुई थी यार कि प्रिसाइसली वो उधर पहुंचेगी, आमो इधर से काटेगी, वो ऊपर से गिरेगा। ऑल अबाउट फिजिक्स। मैंने हैरान रह गया, मैंने कहा यार इतनी प्रिसाइज प्लानिंग। इट वाज ऑल फिजिक्स। और यकीन जानिए वो जो शैंडलियर था, मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ, वो शैंडलियर उसका व्हाइट बोर्ड का भाई था। अगर वो शैंडलियर, वो जो टुच्चा व्हाइट बोर्ड था ना, वो शैंडलियर, मैं आपको वसूख से ये बात कह रहा हूँ, हाँ। अगर वो शैंडलियर एक चूहे पे भी गिरता, चूहे का भी बाल बाका नहीं होता। निहाल तो फिर एक पर्सनैलिटी वाली लड़की है। उस शैंडलियर का मुझे बताएं कि अगर वो चले, मैं कहता हूं कि निहाल के ऊपर गिर जाता, तो सोच क्या थी कि निहाल करंट लगने से मरती? नहीं, उसके बोझ तले वो उसके अंदर खुब जाता, उसका शीशा उसका तबाह कर देता, क्रश हो जाती वो उसके नीचे। आपने गिरते हुए देखा शैंडलियर? देखा मैंने। क्या होता उससे? कुछ ना होता। निहाल पे वो गिरता और निहाल ऐसे उसको कर देती। यार आई डिमांड जस्टिस फॉर द शैंडलियर। आपने ना निहाल की पावर। अच्छा, और दूसरी बात बताएं, शबाब ने अंडर एस्टिमेट किया। दूसरा सबसे जरूरी सवाल मैं यहाँ पे आपसे, आपने बड़े थ्रिलर देखे होंगे, आपने बड़ी बड़ी फिल्में देखी, आपने बड़ा देखी मैंने। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। हालांकि हम पहले ड्रामे में रोस्टिंग मोड में आते नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एकदम मेरे ट्रिगर हो गई इन चीजें। जब शौक में आता है जवार शाह की, यार ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ, ये किसने किया है, और आप देखें उस वक्त डॉक्टर अंकल बाबा के चेहरे पे भी एक शौक है, शौक होता है, सारे शौक हो गए यार ये कैसे हो गया, क्योंकि कौन, मिशा ने ऐसा क्या किया कि मिशा की कोई जान लेना चाहेगा। शॉकिंग, एब्सोल्यूट शॉक।
तो वो कहता है गार्ड्स गार्ड्स, जवार शाह गार्ड भागे हुए आते हैं। गार्ड भागे हुए आते हैं। नहीं, मैं यहाँ से मैं लेना चाहूंगी। जवार शाह गार्ड को पूछता है क्या किया, किसने फेंका, ये वो। कहता है सर हमने खुद देखा है, आमों ने काटा है पीछे से। सही आमों ने किया, मैंने खुद देखा उसको। मैंने कहा गार्ड्स, अगर आमों को तुम लोगों ने काटते हुए देख रहे हो, और आमो टू क्वाइट सम टाइम कटिंग दैट रोप, इट वाज नॉट दैट सिंपल कि आमो टक करके काटती है और गिर जाता है। मैंने कहा ये गार्ड जो देख रहे हैं, इन्होंने आमो को रोका क्यों नहीं? आपको भी यही ख्याल आया होगा गालिबन। पहला ख्याल मुझे ये आया हाँ जी, कि जब गार्ड आके बोलता है कि मैंने खुद देखा है आमो ने ये काटा, आमो ने काटा है, तो आमो को रोका क्यों नहीं उसने? यही ख्याल मुझे भी आया। दूसरा ख्याल मुझे ये आया हाँ, कि जब गार्ड आमो की तरफ लपकता है तब तक आमो वहीं खड़ी रहती है। वो सोच रही होती है कि क्या ये मेरे पे बात आएगी कि नहीं जब गार्ड उसकी तरफ भागा है आएगी। तो आमो भागी है। हाँ, अच्छा, तब वो भागी है थिंकिंग कि वो कहां भाग के जाएगी। यार आपने आमो को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया, हाँ, मैं यहाँ पे बेस्ट एक्शन सीक्वेंस अवार्ड भी देना चाहूंगी। इस सीक्वेंस को आपने बड़ी बड़ी कार रेसेस देखी होंगी, चेसेस, ये वो, एक्शन रिएक्शन, ये होता है सीन। मिशन इम्पॉसिबल, जॉन वू था डायरेक्टर, कौन जॉन अल्लाह वू जाने कौन था, उसको शर्म आ गई होगी। फोन आ गया उसको, मुझे आया खाली उसका। जॉन लिखा आया। हाँ मैंने कहा क्या हुआ जानी, तुम किधर फोन करे? कह रहा यार ये एक्शन जो सीक्वेंस है हाँ, इस किसने किया है, मुझे नंबर चाहिए। मैंने कहा भाई ये टैलेंट हम संभाल के रखेंगे, मैंने और मना कर दिया। शबाब जो है वो काले कपड़ों में एक बदरू बन के जो फिर रही है वहां पे, वो ऐसे ऐसे देख रही होती है कि हाय मेरी तरफ तो नहीं कोई देखेगा, लिटरली वो ऐसे ऐसे देख रही होती है, ऐसे ऐसे। और वो अच्छा, उसका छुपने का तरीका क्या वो है? तो देख लो। हाँ, छुपने का तरीका ये है, कोई की चीज नहीं है जिसकी वो आड़ में छुप जाए, नहीं, वो छुप रही है ऐसे। अच्छा, अब वो सडनली गायब हो गई है, अब वो सामने, अब वो यूं हो गई, अब उसको कोई देख नहीं रहा। वो आमो है, वो अब शबाब ऐसे होती है, शुतुरमुर्ग होता है। आपने देखा ना, शुतुरमुर्ग छुपने के लिए अपना ही सर दे देता है, वो शुतुरमुर्ग है एक्चुअली। लेकिन ये गार्ड यार, एक्चुअली इस घर के सारे गार्ड्स को फायर कर देना चाहिए, ये बेकार गार्ड्स हैं, किसी थर्ड क्लास कंपनी से इनको हायर किया गया है। पहले वो जो बाहर फौजिया बैठी होती है उसके बाहर गार्ड एक लगाया हुआ, वो नहीं होता जब निहाल आती है उसके बाद, वो बाद में रखा यार। है। लेकिन जो सिनेरियो आपने नहीं देखा ना, सिनेरियो हाँ, वो मैंने देखा है। क्या? आपने देखा ये दो किस्से जो हैं 55 एंड 56 हाँ, हाँ, खत्म इस पे हुई कि अंसारी साहब पुलिस लेके आते हैं हाँ, कि तुमने मेरी बेटी को कत्ल किया है, निहाल को, ये वो। और दवारशा कह रहा है मैं तो ढूंढ रहा हूँ, उसको खुद ढूंढ रहा हूँ, ये वो। कहते नहीं, पुलिस वाले कहते हैं शाह साहब आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। और आप देखते हैं कि जी एपिसोड खत्म हो जाता है। इसकी एक ऑल्टरनेट इस एपिसोड की एंडिंग थी कि शादी हो जाती है। अच्छा, हाँ, मैं वो विजुलाइज कर रही थी। मैंने कहा ये असल में तो ये होना है कि शादी इनकी हो गई है और लो जी सुहाग रात की रात है, जिसका बिल्डअप काफी एपिसोड सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, घूंघट उठा रहा हूँ, सिमट रही है मेरी बाहों में तू शर्मा के। ओए 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 ओए, शर्मा के सिमट रही है। हाँ, जवाशा हाथ पकड़ता है, गोके वो पहले कई दफा हाथ पकड़ चुका है, तो उसको कुछ अपनाइयत सी लगती है, करंट लगता है उसमें। करंट लगता है उसको, क्योंकि करंट लग चुका है आपस में इन दोनों का। तो मीशा कहती है जवाशा इफ यू गिव मी 2 मिनट्स मैं चेंज करके आती हूँ। तो यहाँ पे जवार शाह लाइटें शाइटें बंद करके, कैंडल शैंडल जला के, कोई अरोमाटाइजर कमरे में करके, खिड़कियां शिड़कियां बंद, क्योंकि इनकी एक 360 डिग्री व्यू है कमरे का बाहर से, बंद शांत करके, लॉक शॉक करके, क्योंकि शबाब आ जाया करती है, और बिस्तर शिस्तर कुशन वगैरह को प्लम्प अप करके इंतजार कर रहा है किस चीज का कि मिशा आएगी ताकि वो बातें अपनी एक खूबसूरत नेगलिजे में, हाँ, यू नो, अपने खूबसूरत अंदाज में, फिर वो बातें करें बने वो जो सुहागरात में बातें के साथ और भी चीजें होती हैं। तो वो ये माहौल बन रहा है पूरा, एक अदद कोई शैम्पेन की बोतल वो खोलता है, बिकॉज दिखाया हुआ है आपने कि इस टाइप का है वो, ये माहौल बिल्ड हो रहा है, गाना चल रहा है, नमा के तमाशा, या एक दूसरा गाना जो है ना वो एक और भी तो चलता है ना, वो जो अरेबियन म्यूजिक वाला, फैंटेसी चल रही है, क्योंकि 8 बजे की ऑडियंस फैंटेसी मांगती है, चल रही है, और लॉक खुलने की आवाज आती है, बाथरूम में से धुआं निकलता है पहले, शबाब एंटर होते, वो शबाब कहती हूँ, मिशा एंटर होती है, और आगे कौन होता है? निहाल। मैंने कहा यार ये जा रहा है उस तरफ, ये उस तरफ नहीं गया, लेकिन नहीं गया। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त एक ड्रॉ किया है, मैंने किया ना सीक्वेंस। हाँ, काश ऐसा हुआ होता। हाँ, लेकिन जो हुआ, हाँ, मुझे जो to be fair, मुझे
टू बी फेयर। मुझे जो याद पड़ता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं एक बड़ा ऑब्जर्वेंट हूँ या मैं बड़ा गौर से चीज़ों को देखता हूँ, मेरे में 100 कोताहियाँ होंगी, लेकिन मुझे जो याद पड़ता है, शकील अंसारी जो है वो पीएन था जवार शाह की एक 100 में से किसी एक फैक्ट्री में। सही है। हम देख चुके हैं जवार शाह बड़ा असरो रसूख वाला एक फ्यूडल लॉर्ड है, ही इज मतलब लोडेड जमीनें और जायदादें और वो किसकी औकात हकमेर पे आ गई सामने, लेकिन 2 लाख रुपए का जो है वो तो एक अलग मामला, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन आपने देखा कि पहले भी पुलिस आई और पुलिस ने बड़ा रख रखाव रोब दबदबे में रही जवार शाह के, और हमने देखा कि यार जब वो जावेद वाला वाकया हुआ था तो पुलिस वाला ये कहता, ये डायलॉग है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप पीछे जाके किस्तों में देख लें, जवार भाई का घर है, जवार भाई के घर में ये नहीं होना चाहिए ना, रिगार्ड करें। एक पीएन ने जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, थाने ने एफआईआर काट ली बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के अंधेरे में, बगैर किसी सबूत के, रात के अंधेरे में उन गार्डों से बच के जिनकी अभी आप बात कर रही थी। जवार शाह के ऐन निकाह के मौके पे पुलिस आ गई है। ये दिस इज अ डेडिकेशन टू द पाकिस्तान पुलिस, नॉट सिंध पुलिस, नॉट पंजाब पुलिस, they have paid homage to the Pakistan police। पाकिस्तान की जो पुलिस है, यकीन करें, नहीं फाड़ के ना लाजन, पाकिस्तान की पुलिस को ये खिराज तहसीन पेश करने की कोशिश की गई है, ठीक है, और हकदार हैं वो इस चीज के। मैं और कुछ नहीं कहता, मुझे फड़ के ना ले जाए। हाँ, मैं कहती हूँ हकदार हैं। लेकिन ये देखें आप कि यार के एक पीएन के कहने पे so proud of them। जवार शाह के ऊपर पर्चा कट गया, हाँ जी, एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हुई, पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट करने आ गई है। हम सारे क्या हैं, हम जो देख रहे हैं भाईजान, हम क्या हैं, हम क्या, आप हमें कुछ भी दिखा दें, हम लपेट लें आपकी कि यार ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा जवार साहब, आप फिर ले गए अगले एपिसोड के प्रोमो में, आपने दिखा दिया वो बेबस बेकसी के आलम में बैठा हुआ है, कोई उसका वकील नहीं है। और डोंट फॉरगेट, जाते जाते वो शबाब को तलाक भी दे गया है। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। तलाक भी उसने दे दी। ये तो बातें अलग हुई ना, मैं सिर्फ ये सिंपल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। और फिर जाके जब उसको मिशा बताएगी कि मैं निहाल हूं, फिर 1+1 2 होगा। अच्छा, मतलब इतनी स्ट्रेच, इतनी छोड़ियां हमारे ड्रामों में, इतनी लंबी लंबी मतलब छोड़ते हैं कि बंदा शर्मा जाए ड्रामा देखते हुए। और इस बात पे आपको ये बात समझ आई कि पीएन पुलिस ले आई, इस बात पे आपको लगा कि ड्रामा स्ट्रेच हो रहा है? नहीं, मुझे इस बात पे लगा कि वो जवार शाह जो खरबपति आदमी है, जिसने अपनी बहनों के नाम पे फैक्ट्रियां की हुई हैं, जिसने उन्होंने दिखाया, दत्थी पकड़ के लाया, उसने नोट उड़ाए, बीच में कोई 50-50 के या 1000 के नकली भी होंगे, लेकिन एक आध नोट को मैंने फ्रीज करके देखा, वो 1000 रुपए का नोट था। तो जो दत्थी उसने हाथ में पकड़ी हुई थी हजारों रुपए की, दिखाने की ये कोशिश की कि इसने 10 लाख रुपए या उससे लाखों रुपए उसने वेल करा दी। उस शख्स ने अपना हक महर 2 लाख रुपए लिखवाया। ये बात है, यही बात है। इस बात पे मैंने कहा, इस बात पे आपने कहा कि स्ट्रेच जो है, अब सही आपने, वरना मैं अभी तक गो विद द फ्लो कर रहा था, मुझे हर चीज लॉजिकल लग रही थी। मैं तो फ्लो विद द गो कर रही थी। I was flowing with the go। मुझे हर चीज बिलीवेबल लग रही थी। I was flowing with the go। Yeah। हम होता ही है कि हम इतना रोस्ट में, मजाक में चीजों को ले लेते हैं कि वो क्रिटिसिज्म भी अपनी वैल्यू खो देता है। उल्टा हो रहा है इसमें कि यार के लोग तो हम ये कहते हैं ना कि यार कभी कभी आप रोस्ट करते तो अच्छा मीनिंग निकल जाता है। हम इतना रोस्ट कर रहे हैं कि हम जो वैलिड क्रिटिसिज्म है वो भी माइनस हो रहा है। ओह, वैलिड क्रिटिसिज्म करें यार आप वैलिड, ये क्या है, ये इतना मतलब इतनी स्ट्रेच आपने ले लिए यार, अब ये लेवल आ गया। आपने कहा ऑडियंस डम्ब है, कुछ भी दिखा दो, चेप दो, चेप दो, चेप दो, चेप दो, चेप दो। आप ये देखें कि निहाल आके जो हशर फौजिया का करती है, और फौजिया का जो खून बह रहा है, वो बैठी भी है वहां पे, वो रुक गया ना खून, उसने मिट्टी लगा ली तो वो उठ क्यों नहीं रही, वो मर क्यों नहीं रही, वो ना वो मरी है ना वो मरी है। अजीब यार, सिर्फ आपने स्लैश फेस्ट कर दिया है, चलो जी वेरी गुड। ना सर ना पैर, ना सर ना पैर। अम्मी जी जो हैं वो अभी तक ब्रेन हेमरेज के बाद कोमे में हैं, जिनको बार बार शबाब विजिट कर रही है। और जो सबसे अहम सवाल सर मेरे जहन में उठा, जो कि ऐसा नहीं कि बिला वजह उठा, बार बार हमें वो फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है ऑफ शकील अंसारी मर्डरिंग हुनैन। यार व्हाई इज निहाल नॉट किलिंग हर ओन फादर? असल पहला कल्प्रिट तो वो है उसकी खुशियों का, पहला गुनाहगार जो है वो तो वो पहला कत्ल उसने किया है। बाप नहीं यार गलत है ये। मैं चाहूंगी कि निहाल जो है वो जायज करे और उसको भी पहुंचाए अपने, जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड।
अगर ये ड्रामा हम सीरियसली देख रहे होते ना, नहीं, हम पागल हो चुके हम होते, ना देख रहे होते। पागल हो चुके नहीं, हम होते। देख ही ना रहे होते। इतना absurd, इतना illogical, इतना unbelievable in a bad way, इतना riddled with flaws, riddled with flaws. My God, my God. रोस्टिंग में भी कलेक्टिव आईक्यू लेवल पूरे मुल्क का ड्रॉप कर गया है 200 पॉइंट्स। रिडिकुलस, मगर लोग देख रहे हैं। ठीक है, माइंडलेस वॉच है, जो मैं और आप एनिश को देख के फील करते हैं वही है। और ये खुदा दा वास्ते, इट्स एन इजी वॉच। माइंडलेस में भी माइंड होता है जिसको लेस करना होता है। हाँ। ये खाली लेस है, इसमें माइंड नहीं है। ये खाली लेस वॉच है, इसमें उतना माइंड भी आपको नहीं ख्याल है। है कि जिन अदाकारों ने इसमें काम किया दे आर टेकिंग इट सीरियसली? यार मैं नाम लेके कहना चाहूंगा, एहसन खान है इस ड्रामे में, महवी शहात है इस ड्रामे में, हीरा मानी है इस ड्रामे में। ये आपके मुल्क के चंद उन नामों में आते हैं जिनके बहुत ड्रामे हम देखते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं। मैं उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहूंगा। मैं एहसन खान से अगर मेरी कभी मुलाकात हुई या इंटरव्यू हुआ, मैं उनसे ये पूछूंगा सवाल। मैं महवी शहात से ये सवाल पूछना चाहूंगा, इतने अरसे बाद वो ड्रामों में वापस आई, उन्होंने क्या सोच के साइन किया। मैं हीरा मानी से ये सवाल पूछना चाहूंगा, उन्होंने क्या सोच के ये ड्रामा साइन किया। मुझे समझाएं ना, लॉजिक समझाएं। मैं जीक्यू से ये सवाल पूछना चाहूंगा, सबसे मैं पूछना चाहूंगा, सुहेल समीर से पूछना चाहूंगा, भाई क्या शामिल खान से पूछना चाहूंगा कि ये क्या है। ये मैं सिराजुल हक से पूछना चाहूंगा कि अगर वो मुझे कहीं पे मिले कि ये क्या सिराज भाई आपने ये क्या ड्रामा बनाया है, ये क्या रिडिकुलस प्लॉट है। मतलब सबका जवाब ही होता है कि हम जब व्यूज देखते हैं, लाइक आप लोग बोलते हैं नहीं यार, खाली व्यूज से तो नहीं बात बनती ना, खाली व्यूज से तो खाली नहीं। views और से व्यूज भी बातें क्या आ बनती रहे हैं मुझे बताएं। कौन सा डायन जो है नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे? इसकी बिरयानी से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं उसको। अगर आप मुझे बोलेंगे यार बड़ा ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 के ऊपर, जैसे तेरे बिन था, तो मैं बोलूं चलो ठीक है, वो भी नहीं है बात। मे बी आई शुड इंटरव्यू सिराज अगेन। यार ये क्या सिराज भाई आपने क्या किया है ये। एनीवे, मूविंग ऑन टू आमना तमाशा। So the good thing was, and I was really happy that Emmer came back to the house. जी। And he came back and लोगों को नहीं पता था, घर वालों को, कि हुआ क्या था पीछे। They seemed quite surprised when he... लोगों को तो नहीं पता था, घर वालों को तो नहीं पता था। They seemed quite surprised when he said कि my father passed away. पर सबने दुआ की। I really liked the fact कि जब बादशाह सलामत आए, he took a moment of silence, उन्होंने in respect दुआ की और सब कुछ हुआ। एमर की स्पीच बहुत अच्छी थी कि मैंने सोचा कि मैं आऊँ नहीं आऊँ, लेकिन सब ने मुझे ये कहा कि 2-3 दिन में सब अपने अपने कामों को चले जाएंगे एंड यू विल बी अलोन एट होम। और मैंने भी आपको यही कहा था कि मे बी दिस इज गुड कैथारसिस फॉर हिम टू कम एंड जस्ट थ्रो हिमसेल्फ बैक इनटू लाइफ। तो वो पार्ट बहुत अच्छा था। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो कुछ सबकी पॉलिटिक्स चल रही है, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक टाइम, देयर इज अ वेरी लिटिल एक्शन, there is visually very little to now in this episode to appeal, and the games are getting really boring. ये game मैं पिछले साल भी देख चुकी हूँ। मेरे ख्याल है it's a really awful game. It's a difficult game. It's also an awful game. अब ये होने लग गया है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये असेसमेंट है कि तमाशा घर में लोग अब ज्यादा हैं। अब वो वक्त आ चुका है कि जब लोगों को कम कर दिया जाए, क्योंकि यही लोग, यही आर्ग्यूमेंट्स, यही चीज़ें, यही पक जो आप बात कर रही हैं, गेम्स भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो अब मुझे ऐसा लगता है, और ये ट्विस्ट हम पहले भी देख चुके हैं कि क्योंकि आप एक हफ्ते में डबल एलिमिनेशन नहीं करते और एक हफ्ते में आप एलिमिनेशन बिल्कुल नहीं करते, तो कभी कभी आप डबल एलिमिनेशन करते भी हैं। मुझे लगता है वो टाइम आने वाला है कि अब 2 लोग एलिमिनेट होंगे वाकई में। ये मेरी असेसमेंट है और ये होता है, हर साल होता है। तो अब कर देना चाहिए, 2 लोगों को एलिमिनेट करके, या वाइल्ड कार्ड लेके आए, कोई बिल्कुल नया बंदा लेके आए, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे एमर की स्पीच बहुत अच्छी लगी। आई थिंक एमर वन अ लॉट ऑफ हार्ट्स विद दैट स्पीच। लेकिन एक चीज जो मैं कंसिस्टेंटली सोच रहा था, ये बहुत एक ऑब्वियसली ट्रेजिक बात है कि एमर के वालिद साहब की वफात हुई। ही वाज आउट फॉर अ गुड वीक और सो, ही सेड ना वेंसडे, तो आई थिंक ही इज कम बैक अभी 2 दिन पहले, एक 2 दिन का लैग होता है रिकॉर्डिंग में, तो ही वाज आउट फॉर अ गुड 4-5 days. How much does he know? Yeah. Right? How much does he know? Because ज़ैनब तो चले
ज़ैनब को बाहर तो नहीं था ना जाने दिया, वो तो एक आपको मखसूस एरिया में लेके जाते हैं जहाँ पे मुझे नहीं पता कि ज़ैनब को कितनी फुटेज देखने की इजाजत थी, कितना दिखाया गया। मैंने ये भी सोचा कि वेयर डिड ज़ैनब लाइक वहाँ पे कोई है? हाँ, वो अरेंजमेंट है ARY के Yeah. स्टूडियोज में, तो वो बट वो बड़ा प्रोटेक्टेड होता है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि ज़ैनब को मेरा नहीं ख्याल कि फुल एक्सेस मिली होगी सोशल मीडिया, फोन, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। एमर ऑन द अदर हैंड वाज एक्चुअली आउट ऑफ द हाउस, राइट? तो एमर के पास तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया की भी एक्सेस होगी। एमर वाज बैक होम। एमर को तो, और घर पे लोगों से भी आप मिलते हो, तो एमर के पास तो पूरी इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल में पहुंच चुकी होगी। वो मैंने ट्रांसलेट होती एटलीस्ट इस एक एपिसोड में नहीं देखी। Either he's very smart, maybe he's keeping it all to himself, maybe he, I don't know what his strategy, what his game plan is। मुझे जैसे ज़ैनब आई थी एक ही दिन में आपको ज़ैनब का गेम प्लान पता चल गया। ज़ैनब तो फौरन शुरू कर दिया था। अभी भी ज़ैनब बार बार कह रही है कि लोग बाहर मुझे ही देख रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं। अभी भी उसने 2-3 दफा ये कहा, हाँ, कि लोग बाहर मुझे ही देख रहे हैं। लेकिन एमर, अब ये अच्छी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि वो शायद ये प्रिटेंड करे कि उसको कुछ नहीं पता, मेरे ख्याल अच्छी स्ट्रैटेजी है, और वो क्वाइटली गेम खेले अपनी। No, this is a good strategy because we came away from this episode liking Emmer. That's true. Yeah. But if Emmer is smart enough, he will distance himself from Muslim and Maddie and all these people. Yeah, अभी तो हाँ बिल्कुल he needs. लेकिन throughout this episode, ओ भाई मुस्लिम जो annoying था। मुस्लिम बहुत ही annoying आदमी है। बहुत annoying है। अच्छा, मुस्लिम का मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। एक तो ये होता है कि यार आप गेम वो खेलो, या आपने आर्ग्यू किया तो आप, या किसी सिचुएशन में आपने गलत स्टैंड ले लिया तो आप अनोइंग हुए। मुस्लिम बाय डिफॉल्ट ही अनोइंग है। He is always like a hashtag justice for Muslim, उस पे वो चल रहा है constantly। नहीं, वो हर चीज में ना वो he comes across as unlikable। हर constantly वो जैसे गेम उसने एमर की बास्केट गिरा दी सारी, फिर उसने अपनी बास्केट भी गिरा दी। पहले खड़ा हुआ आराम से, जो ओवर स्मार्ट वो बनता है। पिछली बार वो एक टांग पे गया और वो उसको धक्का लगा और माम ने उसको जो पुश किया, जब जाहिर है आप पंगेबाजी कर रहे हो जाके गिर गया, वो ओवर स्मार्टनेस की वजह से आउट हुआ। इस बार ओवर स्मार्टनेस दिखाई, अपनी ही बास्केट उसने नीचे गिरा दी, फिर उसने एमर की बास्केट नीचे गिरा दी, और जो ओवरऑल उसका एटीट्यूड था पूरी गेम में, ही वाज बीइंग वेरी अनोइंग। वेरी अनोइंग। सैफ को 2 बार उसने, माहम ने गलत वो कहा कि पैर चेंज किया, उसने सैफ ने किया ही नहीं था। अब माहम जो वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ टैब ऑन कि किसने क्या किया। नहीं, वो तो मैं देख रहा था, सैफ एक पैर पे जा रहा था और पीछे से माहम ने बोला स्विच, और उसने स्विच किया भी नहीं था सैफ ने। सैफ की भी बास्केट गिरी है। मुझे लगता है पीपल आर गैंगिंग अप अगेंस्ट सैफ फॉर श्योर। वो तो है। वो तो ज़ैनब ने आके मुझे लगता है इन सबके कान भरे हैं कि ये बहुत पॉपुलर है, इसको किसी तरह इसको करो। ज़ैनब ने ये कान नहीं भरे कि पॉपुलर है। ज़ैनब ने मेरे ख्याल में ये कोशिश की है कि सैफ को वो बाकियों से तोड़े, और खुद जो उसने कहा था यासीन को कि मैं तो सैफ के साथ चिलिंग में आ जाऊंगी, मैं बता नहीं सकती क्यों, तो वो बाकियों को सैफ से अलग करेगी, खुद सैफ के साथ चिलिंग में आ गई। हमें नजर आ रहा है। हाँ, हमें तो नजर आ रहा है। गेम जो थी, मुझे ये गेम इतनी को खास पसंद नहीं। अगर आपको याद हो तो एडी इस गेम की वजह से बाहर हुआ था। एडी याद है आपको? नहीं, आपको नहीं याद, आप नहीं तब देखती थी मेरे ख्याल में। लास्ट ईयर था एडी। लास्ट ईयर था। तो ये गेम हम देख चुके हैं पहले। सारा नीलम एज वजीर, आई थिंक हमें लगा था कि मैडी की वजारत बुरी है, लेकिन सारा नीलम तो मैडी से भी आगे हैं। 10 लोगों को जेल में नहीं डाल सकी वो। गेम उसको नहीं समझ में आती, फैसला वो नहीं ले सकती। बादशाह सलामत ने 4 बार बोला कि बताओ क्या कहना है, कोई सुनता नहीं है उनकी। नहीं, क्या सुने कोई उसकी? नहीं, वो है ही ना। इवन काशिफ वो सेइंग कि यार के टिश्यूज खत्म हो गए हैं, टॉयलेट रोल खत्म हो गए हैं, वो नहीं कह रही एज वजीर। उसने कोई ये नहीं किया कि भाई बोल दे। सो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। I don't know how they're surviving on such little ration. I feel really bad for them. रोज वो गाजर आलू की सब्जी पानी पतली बना के उसके अंदर रोटियां डुबो के खा रहे होते हैं, पराठों के साथ। पराठे भी बुरे से बन रहे हैं, मुझे लगता है। क्या ही पराठे बन रहे होंगे। मैडी जो है वो ज़ैनब से मशवरा कर रहा है कि मैं क्या करूं। ज़ैनब ने कहा नजर आओ, स्टैंड लो, कुछ ना कुछ करो। एक और मैडी ने कोई बात की इस बार, मैंने कहा यार ये मैडी ये बात कर रहा है किसी और को स्मार्ट बोलने की। मैंने कहा यार मैडी स्मार्टनेस तो नहीं है तुम्हारे। वो जो कह रहे थे सैफ और यासीन जो बात कर रहे थे कि मुस्लिम को पिछले दिन गेम हराने वाला मैडी था। मैडी ने मुस्लिम को बोला वो जो हॉप करके जाओ, और माहम ने उसको धक्का दिया। कहता है मैडी ने बोला था कि तुम ये करो। कई चीजें हम देख भी नहीं ना रहे तो नहीं पता चलती। हाँ,
हाँ, मगर जब मैडी अपील कर रहा था ऑडियंस से कि मैं खेल नहीं पा रहा, लेकिन खेल रहा होता तो मैं जीत भी सकता देखो था, मैं एक लेकिन टांग पे खड़ा मैं एक होकर टांग पे, लेकिन ये कि आप लोग फिर भी मुझे वोट करें और ये वो, मैंने कहा कोई कोई क्यों वोट करेगा मैडी आपको क्या लगता है मैडी बचेगा इस हफ्ते या निकल मैंने जाए? देखी, बचना नहीं चाहिए मैडी को। एक एलिमिनेशन इस हफ्ते किसकी होगी? मैं होनी मैडी की चाहिए। मैडी की होगी। फर्ज करें अगर मुस्लिम अनसेफ रहता है पूरा हफ्ता, मुस्लिम की भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है लोग मुस्लिम को अभी एलिमिनेट नहीं करेंगे। क्यों? वो कुछ ना कुछ हलचल तो है ना उसके अराउंड, चलो अनोइंग तो है। मैडी तो मतलब नॉन डिस्क्रिप्ट है बिल्कुल बेचारा। आप कह रही सबसे कम वोट्स मैडी को मिलेंगे? सबसे कम वोट्स मैडी को या सारा उमैर को, लेकिन चलो सारा उमैर तो सेफ है ना? सारा उमैर एक तो सेफ है, दूसरा ये कि खामोशी से वो कम से कम किचन में बेचारी सारा काम कर रही होती हैं। अच्छा, इस हफ्ते की अपने 2 पिक्स दें जो आपको लगता है कि इन 2 में से निकलेगा। हाँ, नंबर 1 बताएं। और पिछली बार आपने ओवैस का सही बताया। ओवैस का मैंने आपको सही, मुझे लगता है मैडी निकलेगा। मैडी सेफ तो नहीं है ना, मैडी सेफ हो भी नहीं सकता। मैडी सेफ तो खेल भी नहीं रहा, तो हो भी नहीं सकता। मैडी निकलेगा ऐसा। आपको लगता है मैडी नंबर 1 निकले? पिक मैडी है। ठीक है, नंबर 2 भी बताओ। नंबर 2 बताएं। नंबर 2 वुड बी आई थिंक काशिफ, इफ ही इज नॉट सेफ। इफ ही इज नॉट सेफ। अभी तक तो सेफ नहीं है ना। नहीं, मैडी या काशिफ। मुस्लिम आपको लगता है भी रुकेगा? या बिकॉज न्यूसेंस वैल्यू है उसकी, पॉपुलैरिटी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन न्यूसेंस वैल्यू है। एटलीस्ट ही इज लाउड, ही गेट्स अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम। मगर आप सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड है, कोई है फैन क्लब्स मुस्लिम के या कोई नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं, मुस्लिम भी निकल सकता है, बट आई थिंक मैडी। वोटिंग को इस हिसाब से आप देखें कि एक शख्स है जिसके लिए किसी ने कोई वोट नहीं किया। जरूरी नहीं है कि वो उसको पसंद हो या नापसंद हो, बट उसको वोट ही नहीं मिला। तो जब मैं सोचता हूं कि अगर फर्ज करें कि मैडी और मुस्लिम दोनों अनसेफ हैं, तो क्या वजह बनेगी कि लोग मैडी के ऊपर मुस्लिम को वोट देंगे या मुस्लिम के ऊपर मैडी को वोट देंगे? किसको वोट ज्यादा पड़ेंगे? मैं एक्चुअली ब्लैंक हूं ये सोच के। मेरी नजर में अगर मुस्लिम सेव नहीं होता और मैडी तो वैसी अनसेफ है, तो इन दोनों के सबसे ज्यादा चांसेस हैं घर से निकलने के। टोटली ऐसे है। लेकिन मैं ये अब सोच रहा हूँ कि यार कि अगर मेरे पास ऑप्शन हो मैडी और मुस्लिम का, मैं दोनों में से किसको वोट दूं? मैं तो दोनों में से किसी को वोट नहीं दूंगा। तो इन दोनों में से किसको वोट मिलेंगे जो एक बच जाएगा और एक नहीं बचेगा? दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुस्लिम इज वेरी अनोइंग। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ वो नजर आ रहा है। गेम खेलता है, लेकिन सही गेम खेल जाता है सही, टू बी फेयर। हाँ, कोई ना कोई स्टैंड ले लेता है। He is physically very with the games. He's good. Although Maddie should be very fit as well, but he doesn't play well. और एक आध जगह पे उसने सैफ के लिए भी स्टैंड लिया है। हाँ, कह भी रहा था ना कि मैं जो होता है चाहे जिसका हो उसका हो, मैं मुद्दे पे बात कोशिश करता है वो कि असूल की बात करे। असूल बिल्कुल, की वो बात को ना, वो मैं असूल की बात करता मैं हूँ। असूल की बात हाँ, करता भैया मैं असूल तो की बात शायद करता बिटवीन हूँ। मैडी एंड मुस्लिम शायद मुस्लिम बच जाए। वो तो बच जाना चाहिए भाई। देखो मेरे साथ ज्यादती हो रही है, आप लोग सुन नहीं रहे मेरी बात, सुन नहीं रहे हो भैया मेरी बात, ज्यादती हो रही है मेरे साथ। तो मतलब चलो हो सकता है न्यूसेस वैल्यू की वजह से बच जाए। हाँ, मैडी बाहर हो जाएगा मेरे ख्याल में इस हफ्ते। मैडी को हो जाना चाहिए। लड़कियों में रिदा अच्छा जा रही है। रिदा मुझे अच्छी लग रही है। ज़ैनब तो मेरा नहीं ख्याल अभी बाहर होगी। मुझे किसी ने बड़ा अच्छा है, किसी ने डीएम किया कि आप कमल की स्टाइल गेम पे बात नहीं कर रही। कमल की? हाँ, कि लास्ट टाइम आपने नोटिफाई किया था कि जी ईमान जी के सारे फेक ब्रांड्स हैं, तो कमल जी तो रियल ब्रांड्स पहन के आ रही हैं। जो उन्होंने अमेज की चप्पल पहनी हुई थी वो रियल है। वो रियल है? हाँ, अपेरेंटली। और भी उन्होंने आपने कहा था फेक है ब्रांड्स पहने हैं। मैंने कहा था फेक हो सकती है। मैंने वो अमेज की चप्पल रियल देखी नहीं है, तो मैंने आई डोंट नो, मगर वो वाला फेक नहीं लग रहा जो ईमान जी का था। अरमेज की तो चप्पल की तो ज़ैनब राजा की भी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है आजकल। हाँ ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट में वो कह रही हरमेज की। नहीं अरमेज ही बोला था उसने। अरमेज का कुछ और उसने नाम लिया था। उसने कहा ये बॉयकॉट लिस्ट में ब्रांड आप मत पहने, मुझे किसी ने दी थी तो मुझे इसलिए मैंने जो पहननी पड़ी। में है जो मेरे जूते हैं ये बॉयकॉट लिस्ट में ब्रांड है, सो प्लीज डोंट बाय इट। मुझे गिफ्ट मिला है सो पहनना पड़ता है। हाँ जी, मैंने देखा है उनका वो क्लिप। हाँ, वो फेक तो मुझे प्रिटेंशियस लग रहा था, और वो चप्पल भी फेक लग उन्होंने कहा मेरे डायमंड की रिंग है ये $8,000 की। नींद लग रही थी $8,000 की रिंग। ऑलमोस्ट 28-25 लाख हो गए। पैसा बोलता है यार। अच्छा, कई तरीके से कई जुबानों में बोलता है, खामोश नहीं रहता पैसा। तो आपको लग पैसा नहीं बोल रहा। तमाशा घर में नहीं नजर आ रहा वो कमल पे आ रहा है थोड़ा बहुत, टू बी फेयर। मैंने पहले भी कहा था ना कि मुझे अच्छी लगती है वो, मतलब है कि बातचीत करने में भी उसका है, हल्की सी पॉलिश है, बाकियों पे नहीं। खैर ज़रूरी नहीं कि पैसा जिनके पास हो वो पॉलिश भी हो, लेकिन पैसा ऐसा नहीं नज़र आ रहा, व्हिच इज़ फाइन। ज़रूरी नहीं कि स्टाइल भी नहीं है।
बहरहाल एक डिप हल्का सा आया है तमाशा में अब, और ये आता है, हमेशा आता है, क्योंकि और इस बार तो हुआ भी ये है ना कि इतना ज्यादा हलचल होती रही है पिछला हफ्ता, उससे पिछला हफ्ता, तो इस हफ्ते हो सकता है अभी बाय द एंड ऑफ द वीक, हम तो वेंसडे को रिकॉर्ड करें, वेंसडे है, बीच में थर्सडे है, फ्राइडे है, फिर सैटरडे को एलिमिनेशन होनी है, हो सकता है बीच में कोई गेम उठ जाए। बट मेन सवाल मेरा यही है कि अहमर अब वापस आया है तो अहमर का गेम प्लान क्या है, विल ही ऑल्सो, क्योंकि जैनब तो इस पे फीड कर रही है ना बहुत कि मैं देख के आई हूँ, मैं देख के आई हूँ, लोग उससे बात भी कर रहे हैं, अहमर को लेके अभी तक एज सच कोई बात नहीं हुई। ऑल्सो बीच में अहमर और सैफ की एक तूतड़ा हुई, वो मुझे समझ नहीं आई, वो क्या हुआ है, किस चीज पे हुई थी? मुझे नहीं पता चाय चला। पे हुई थी? नहीं नहीं, गेम खेलते हुए, गेम खेलते हुए हुई थी। जब दोनों ने एक दूसरे को साथ किया, सैफ ने कहा कि अभी तो मेहमान आए हो, अभी तो मेहमान आए, तो वो मुझे नहीं समझ आई वो किस बात पे हुई। वो तो नॉर्मल खड़े हुए थे, दोनों अपनी अपनी गेम खेल रहे थे, सैफ भी फेयर खेल रहा था, मुझे लग रहा था अहमर भी फेयर खेल रहा है। रजिस्टर नहीं हुआ, मुझे याद है आप जिस चीज की बात तो कर वो रहे हैं। मुझे आप अनकट देखते हैं भाई, वो बताएं कि वो सैफ और अहमर की क्यों तूतड़ा किस बात पे हुई थी। और अच्छा, उसके बाद दोनों सही थे, सही भी थे, या, गेम या। जब खत्म हुई तो दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और या, ऐसा ही है। सही किया, तो ऐसा मुझे लगा नहीं कि क्या वजह। अहमर में पोटेंशियल है, मैं पहले दिन से मैं कह बता रहा रही हूँ, पहले शायद थोड़ा नॉन डिस्क्रिप्ट था, लेकिन जब वापस आया है तो ही इज ब्रॉट विद He's- हिम अ सिंपैथी वेव। वो भी लेके आया है, उसमें वैसे भी पोटेंशियल था, सिर्फ वो ये था कि तब वो ओवैस और मैडी और मुस्लिम के बहुत ज्यादा उनमें शैडो में पीछे चला गया था, अब वो आया है। अच्छा, यासीन के बारे में आपका ऐसा क्या ख्याल है? यार यासीन जो है ना, मेरे नजरों में पॉइंट्स उसके कम हुए हैं, मेरे भी कम हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ज़ैनब के शैडो में चला गया है। नहीं वो बहुत ज्यादा, अगेन देयर इज टू मच किट पिट 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 नहीं, पिट उसकी पिट। इंडिविजुअल गेम ना गेम खत्म हो गई, गई वो है, और जितना ज्ञानी था ना जो उसने ना वो गेम में प्रोमिनेंट होता है, ना वो गेम से बाहर प्रोमिनेंट होता है, ना वो किसी और कोई काम करते हुए आप उसको देखते हैं। अब मुझे ये बस था कि यार व्हाई एवरी डे, व्हाई आर poor Sara Umair and Maham and perhaps Kashif making them food all the time, और कोई, मैंने तो किसी और को काम करते हुए नहीं देखा। यासीन का ये हुआ है कि वो अब जैनब का नंबर 2 लगने लग गया है। शायद उसकी गेम ये ना हो, शायद उसका जो भी सोच है, लेकिन कैमरे में वो जैनब का असिस्टेंट टाइप, नंबर 2 टाइप लग रहा है, जो कि उसके अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते तक वो सैफ के साथ था और सैफ के साथ उसकी दोस्ती और उस चीज को लोग भी पसंद कर रहे थे। अब वो एक अनलाइकेबल कंटेस्टेंट का के साथ आ गया और उसका भी नंबर 2, हालांकि वो सैफ को जितना मर्जी बोल ले कि ये मेरी गेम नहीं, ये नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसको जैनब में क्या दिखता है इतना कि वो जैनब के साथ चिपका हुआ है। उसको क्या लगता है कि जैनब क्या कर देगी, वो लगता है कि स्मार्ट है। वो कहा भी ना, किसी दानिया ने कहा, ये कौन मजाक उड़ा रहा था कि जब जैनब बेहोशी का कर रही थी तो तुम भागे भागे गए। कमल ने बोला कि मैं कहता मैं कोई भी लड़की ऐसे कर रही होती तो मैं जाता, बट ये वो ही इज अटैच्ड टू जैनब। जैनब का अंदर का जो है ना मीननेस वो फिर निकलना शुरू हो गया है। जो मुस्लिम धोती और वो सुरमा शर्मा लगा के आया तो उसने कहा ओ दूध बेचने आए हो। वो तो माहम ने बोला था, माहम ने बोला, जैनब ने बोला था, जैनब ने भी बोला था, माहम ने बोला, माहम भी फिर मीन हो रही है, माहम भी मीन हो रही है और जैनब भी बदतमीजी तो करती है। हाँ बदतमीजी जैनब भी कर रही थी। हाँ, जैनब तो खुल के बदतमीजी करती है, जैनब तो बदतमीज है, माहम भी बहुत बदतमीजी करती है। वो जो हुआ माहम ने, वो भी मुझे अच्छा लगा, सैफ ने स्टैंड लिया इस बात पे, तो माहम ने 3-4 आलू डाल लिए अपनी प्लेट में, और फिर मेकअप रूम में पहले जब सब और रिदा रोने लग गई कि रिदा को खाना है या शायद कुछ नहीं, मैं रिदा बहुत इमोशनल भी हो गई थी अहमर की बात, 2-3 लड़कियां इमोशनल, सारा नीलम भी बहुत इमोशनल हो गई। मेरी फैमिली बता दें कि क्या हाल है। लेकिन सैफ ने उस पे ये पॉइंट आउट किया कि यार कि आप बाकी सब खा रहे हैं एक एक आलू, आप क्यों 3-4 आलू? 6-7 आलू डाले, सबके लिए था वो जो था। तो फिर जब माहम बैठ के वहां पे शीशे में और फेक रो रही थी, साफ पता लग रहा था क्योंकि वो अपने आप को देख रही शीशे में, यूं यूं करके रो रही थी, तो सैफ ने बोला ये नहीं करो फेक रोना, वो भी मुझे अच्छा लगा। सैफ, यही बात है ना, सैफ की ये बातें नजर आती हैं, वो कैमरे के लिए नहीं कर रहा होता, ही इज लाइक दैट, ही इज जेन्युइन। तो वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो जेन्युइन तरीके से कर रहा है, चल रहा है। तो आप उसकी बात पे ये कह सकते हैं यार कि इसने गलत किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते यार इसने कैमरे के लिए किया, ये मुनाफकत में किया। तो ये अच्छी बात है सैफ, ऐसा ही है। ठीक है, देखते हैं भाई कौन एलिमिनेट होता है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आमना और मेरी वैसे सेम ही प्रेडिक्शन है कि मैडी एलिमिनेट होगा। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कौन एलिमिनेट होगा। हमने मिस तो नहीं किया, काशिफ है, सारा उमैर सेफ है, मुस्लिम है, जैनब है, रिदा है, कंवल है, सैफ है, अहमर है, अहमर तो सेफ हो गया, अब माहम भी सेफ है। देखते हैं।
मूविंग ऑन टू आना जी, बिरयानी। बिरयानी। हाँ जी, नजर आई केमिस्ट्री आपको फिर अच्छी सी, मैं ये कहना चाहूंगा, मजेदार किस्म की? मैं ये कहना चाहूंगा, मजा आया? पिछली 2 किस्तों में खुशहाल और सरवत में मतलब जो अभी वाली 2 किस्तें यानी उससे पहले? हाँ, जो मैंने कहा कि यार कि मुझे केमिस्ट्री जो है वो सरवत और खुशहाल में बड़ी केमिस्ट्री नजर आ रही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस हफ्ते वही केमिस्ट्री मुझे खुशहाल और रमशा में नजर आई। टोटली। पता नहीं क्या चीज है ये और क्या सीन है, खुशहाल है ये क्या है? नहीं, मेरे ख्याल में खुशहाल भी है और कुछ लिखाई भी है, दोनों चीजें हैं। सीन्स आपको क्योंकि दिए खुशहाल की सरवत के साथ भी डायलॉग्स आपको दिए हैं, लेकिन जो पहला केमिस्ट्री एस्टैब्लिश गाड़ी में जब होता है, जब तुम नाम लोगे, जब तुम मेरा नाम लोगे, नाम लोगे नहीं, उससे पहले हो जाता है वैसे। नहीं वो जो असल सीन तब होता है जब वो कहती है ना, जब तुम नाम, वो कहता है ये पता नहीं ये क्लास वाली बात कब जाएगी, जब तुम नाम लोगे। नहीं, उससे पहले जब वो बैठा होता है और वो माँ के पास बैठती है, वो सिर्फ उसको देख रहा है और वो उसको देखती है वापस, और थोड़ा सा वो शर्माती सी है लेकिन वो सिर्फ उसको देख रहा है। उसमें आपकी केमिस्ट्री बन गई थी। केमिस्ट्री तो बन गई थी, लेकिन ये जो मोमेंट था ना, दिस इज आफ्टर उसको पता चलता है कि तस्वीरें मेरी इसने मंगवाई हैं, एंड शी इज लाइक अच्छा भेज दो, तो वो आती है, बैठती है, यू नो। लेकिन वो मोमेंट जो था ना कि तुम अपनी हैसियत वाले चैप्टर्स में से कब बाहर निकलोगे। अच्छा एक ऐसा मोमेंट था जिसमें खुशहाल नहीं था फिर भी केमिस्ट्री थी। वो कौन सा था? कमीज वाला? जब वो शर्ट सूंघती। ऑफ कोर्स कमीज अभी वाला। देखें केमिस्ट्री जो चीज है ना, इंटीमेसी है ना, इंटीमेसी है। ये केमिस्ट्री वो चीज नहीं होती कि जिसको हम बहुत हम बात इस पे करते हैं कि केमिस्ट्री वो मोमेंट है। आप देखें उसमें खुशहाल नहीं है, उसमें खाली रमशा है, बट रमशा द वे दैट शी हैज गॉटन इनटू द स्किन ऑफ निसा, एब्सोल्युटली, एंड थ्रू आउट आप देखें कि जहां से कहानी चली और कैसे 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 निसा जो है वो इज फॉलिंग फॉर मिरान। आप नहीं क्वेश्चन कर, मैंने नहीं क्वेश्चन किया, नॉट एट ऑल। उसको उसके पता लगा यार ये तो बहुत ही सिंपल आदमी है, ये तो बड़ा वाकई में एक डिसेंट लड़का है, इसमें कोई इसने इस तरह की चीज नहीं की। उसको जब पूरा वो कहानी पता चलती है कि वो क्यों आता है वहां पे फुटबॉल खेलने, उसको पता चल जाता है यार कि वो इसलिए आ रहा है कि यार शक ना हो, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरी इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए। सारी चीजें जब उसको समझ में आ जाती हैं, उसके बाद वो जेन्युइनली इज अ नाइस गाय, एंड दैट इज व्हाई शी इज सो फार। अब वो जो दिल देखें, अब जब जब दिल जुड़ा है, दिल टूटा भी है। दिल टूटा है जब जब दिल, और जब ऐसा प्यार होता है तो फिर आगे से ना उम्मीदी और किस बात पे दिल टूटेगा? हाँ, she'll find out that he's married. वो तो कह रहा है कि मेरा तो सीन ही नहीं है कोई, मुझे तो हमेशा टीचर्स मिली हैं। जो भी है, वो जो मर्जी कहे, लेकिन he's married. लेकिन इससे डीपर भी है। अच्छा, मुझे अपना ख्याल है he's deeper than that. ये इतना सिंपल कैरेक्टर नहीं है। पिछली 2 किस्तों में मुझे लग रहा था 95% कि मिरान और गुल की शादी हुई है। इन 2 किस्तों में मुझे लगा यार शायद नहीं हुई शादी। नहीं हुई, मेरे ख्याल है हुई भी है। आपने अपना स्टांस तब्दील कर लिया? मेरे ख्याल है हुई भी है। इन 2 किस्तों में मुझे लगा, मैंने कहा यार क्योंकि अब जो है, मुझे ऐसा लगा, अगेन आई कुड बी रीडिंग दिस इंटायरली डिफरेंटली, गुल के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है जब वो देखती है। वो कहती है कि तुमने तो कहा था कि वो ऐसी है, लेकिन वो तो बड़ी क्यूट है। नहीं, मिरान और निसा को जब वो देखती है, मिरान अपनी तस्वीरें भेजता है रक्शे में जाते हुए गुल को, मतलब लाइक यू नो फुल ऑन मिरान और निसा जो है वो, मतलब अब अगर मुझे ना पता होता और केमिस्ट्री ना देखी होती तो मैं अभी भी सोचती कि मीरू जो है वो छोटा भाई है उसका। जिस तरीके से यू नो केमिस्ट्री बन रही है और जो वो जिस तरीके से वो एडवाइस लेता है, आप टीजर देख के मेरा तो ये ख्याल था कि ये बहन है इसकी और बड़ी पोजेसिव बहन है, लेकिन पोजेसिव वो नहीं है। लेकिन एलिमेंट मेरा तो दिमाग घूम के मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यार क्या है। एलिमेंट बड़े लोगों ने कहा है कि जी ये इसके भाई की बीवी हुई होगी, जिससे ये बच्चा हुआ होगा, वो मर गया होगा तो उन्होंने इसके साथ शादी कर दी होगी। कुछ तो है। हारून तो डेफिनेटली गुल का बेटा है, ये बात पक्की है। बिकॉज जब वो बात करते हैं कि आपका कोई औलाद नहीं है तो द कैमरा इमीडिएटली द सीन कट्स जब निसा नंबर 2 आती है। जब निसा नंबर 2 आती है। आपके बच्चे हैं? Really? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हारून गुस्सा ना कर बेटा, हारून आराम से। एक है नूर, एक है हमारी नूर। जब वो पूछती है उस किरदार की क्या रेलेवेंस है? ये निसा 2 जो इंट्रोड्यूस हुई है,
उसके पीछे कोई मकसद होगा ऐसे, शायद होगा मकसद। वो जिस तरह से कर रही है, मैं व्लॉगर हूँ, जिस तरह से वो हारून शायद के, होगा। मुझे तो लग रहा है कि वो कोई वो है, मोल है, शायद होगा, वो ऑपोजिशन वाली कोई ऑपोजिशन की पार्टी से उसको लाया गया है हो सकता है। और वो कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्काउट करने या कुछ करने आई नहीं नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ ऑपोजिशन के, पॉलिटिकल ऑपोजिशन, पॉलिटिकल ऑपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टी है ये, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। मैंने सोचा पूछेगी निसा नंबर 2 कि आपका आप शादी हुई हुई है हाँ, आपकी, अभी तक उसने ये क्यों नहीं पूछा आपके हस्बैंड कौन आपके हस्बैंड कहाँ है, आपकी शादी हुई हुई है, अब ये पूछा बच्चा कौन है, बच्चे नहीं आपके हुए, है, या वेरी पर्सनल क्वेश्चन या एवरीबॉडी ऑलरेडी नोज नोज, या एग्जैक्टली। कि उसने खाली बच्चों का पूछा, उसने शादी का नहीं पूछा। नहीं है, लेकिन जो बच्चा है हारून जो है, इन ऑल फेयरनेस, जो माँ है, अब अम्मी जान जो है, अगर शी इज अनॉयड, शी इज अनॉयड बाय द किड, सो दैट डजंट मीन दैट उनका बड़े बेटे का ये मतलब मरहूम बड़े बेटे की औलाद नहीं लगती है, because she is not attached to that kid at all. हाँ, जब वो गाड़ी वाड़ी चला रहा होता है तो वो काफी ऐसे एक्सप्रेशन दे रही होती है। हाँ, she is annoyed with him, she is तंग हुई हुई है उस बच्चे से, तो ये उनके मरहूम बेटे की औलाद तो नहीं हो और सकती। Guys, this एक theory is अम्मा का wrong. बड़ा रैंडम सा बीच में सीक्वेंस है जब वो गाड़ी घोड़ों वोड़ों को देख के कह रही होती है कि हाँ, शुक्र है शुक्र है मिरान को मिरान ये ऐसा शौक नहीं नहीं हुए। कर है बाप का एक भी शौक मीरान को नहीं हुआ, ना रेस, ना शिकार, ना गाड़ियों से प्यार। गाड़ियाँ, रेसेस और घोड़ों का और शिकार हाँ। का और गाड़ियों का कोई शौक नहीं उसे, पता नहीं यार, आई एम एंजॉयिंग इट, बट ये मुझे सोचने पे मजबूर कर अबे रहा है। यार वो क्या सीक्वेंस था जहाँ शुरू होता है विद मिरान लर्निंग हाउ टू ड्राइव द बाइक, राइड द बाइक, राइड द बाइक, और वो बाइक सीखने में जो 2-3 दफा गिरता है, वो इज वेरी क्यूट, वेरी वेरी क्यूट। फिर वो बाइक लेके जब वो यूनिवर्सिटी आता है, फिर गुल उसको, गुल कहती हूँ, देखो गुल और निसा के बीच में हम फंस जाएंगे, निसा उसको देखती है, फिर मुंह शू छुपा के उसके पीछे बैठती है, फिर जब वो गिरते हैं, वो गिरने वाला सीन बड़ा जबरदस्त ऑथेंटिक था। मैं कहती मैं ऐसे कैसे घर जाऊंगी, तो फिर घर पहले मिठल को फ़ोन करता है कि घर पे कौन कौन है, कहता है अच्छा हम आ रहे हैं, घर लेके जाता है उसको, कहता है ठीक हो, कुछ और तो नहीं चाहिए। इतने बड़े साईं को क्या जरूरत है कि घर रिपोर्ट पहुंच जाएगी, इसलिए नहीं उसकी इज्जत के लिए मेरे ख्याल है कि ऐसे तो नहीं कि आगे से कोई उसको देख ले, किसी की जरूरत है, फिर क्यों? मेरे ख्याल में वही कि घर रिपोर्ट ना पहुंच जाए। हाँ मुझे कोई और मुलाजिम वगैरह पहुंच जाएगी खबर गुल तक, क्योंकि गुल को खबरें कौन दे रहा है, तस्वीरें मीनू ने नहीं भिजवाई, और किसने भिजवाई है? मीनू ने नहीं भिजवाई तस्वीरें। कैसे पहुंची हैं? यार वो जब आती हैं तस्वीरें किसी और का नाम ऊपर लिखा होता है, जब वो रिसीव करती है ना तस्वीरें, वो ऊपर नाम किसी और का होता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। और वो कहती भी है कि देखो मैं बस तस्वीरें पहुंच गई हैं, वो गुल ने मिरान ने नहीं भिजवाई वो तस्वीरें, लेकिन माहीन कहती है कि मैंने भेजी। माहीन ने गुल की डायरेक्टली कुछ है बीच में, कोई चक्कर, या तो देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप हियर, देयर इज अ लैप्स, या समबडी एल्स इज स्पाइंग ऑन मिरान। माहीन उसको फोन करके कहती है कि तस्वीरें मांगी उसने, भेज दो, और वो कहती है अच्छा भेज रही हूँ। हाँ तो मैंने तो भेजी होंगी, हाँ भेजी होंगी, लेकिन जो तस्वीर रिक्शे में बैठी होती है वो किसी तीसरे बंदे ने खींची है। सेल्फी है, इज इट सेल्फी? अज्यूम कर लेंगे, हाँ कैमरे क्रिएटिव लिबर्टी ले लेंगे, वो एक कैमरे की वो भेज दी उन्होंने। हाँ लेकिन उसके टीचर से इंटरेस्ट लेना या पसंद करना और चीज़ है, घर लेके आना और चीज़ है, तो शायद इसीलिए गुल तो को छुपाने के लिए छुपाने की कोशिश कर, लेकिन वो सीन बहुत अच्छा था। फिर जो कपड़े उसको देता है, जूते देता है, कुछ और चाहिए, और दरवाजा बंद कर देता है। या वो बहुत बहुत इंटीमेट सीन था, बहुत अच्छा। फिर वो सूंघती है शर्ट को पहन के, वाज अ वेरी गुड सीन, डायरेक्शन बहुत जबरदस्त थी, राइटिंग तो है ही जबरदस्त, और What I really like is two things about biryani other than this entire thing. पहली बात तो ये है कि the analogy with food constantly, मामू जान के लिए रसमलाई लेके जानी, कुल्फी खानी, there is a lot of food. अब उन्होंने बिजनेस भी जो शुरू किया वो भी अपना फूड ओरिएंटेड, तो एक तो ये है कि फूड प्लेज अ कैरेक्टर इन बिरयानी, आई लाइक दैट। एक उन्होंने ना एक एसेंस डाला है, एक यूनिक किस्म का। अच्छा, इससे पहले मैं भूल जाऊं, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, हाँ, जो राशिद और निसा की कॉन्वर्सेशन। यस एब्सोल्युटली। मैंने आज तक ऐसे कैजुअली ड्रामों में नहीं देखा कि यार वो अम्मी ने खाला ने बात की आपस में शादी की, मैं तो आप मेरे भाई हैं, आप मैंने आपको फ्रेंड, माँ बाप बहन भाई आपको सब ट्रीट किया। और राशिद भाई जब कोशिश करते हैं कि मैंने तुम्हें देखा था उसके साथ गाड़ी में बैठे हुए, कहते हैं हाँ हम आइसक्रीम खाने गए थे, आप यूशुफ का हाँ, तो ना राशिद भाई ज्यादा उस पे करते हैं खानदान की इज्जत फलां ढमाक, ना वो ज्यादा करती है। अगले दिन दोनों आइसक्रीम पे बैठे हुए हैं, वो पूरी बात भी कर देती है, शेयर कर रही है अपनी बातें कि हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी खामखा, शादी का तो मैं वैसे ही नहीं सोच रही, खाला और अम्मी ने ये जो शोशा छोड़ा है तो आप भी ना सोचें। अच्छा, राशिद भाई भी उसके बाद डिसहार्टन नहीं होते, अगले दिन फिर वो बैठे हुए आइसक्रीम खा रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट करें। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर राशिद का इंटरेस्ट है भी
है जो है, लेकिन निशा को भी पता है, राशिद को भी पता है, घर वालों को भी पता है, बात खुल के आ गई है सामने, वेरी लाइटली, कोई उसको कोई नॉर्मल तरीके से उसने बात कर ली। और मुझे ये भी बात अच्छी लगी कि मामू जान कहते हैं कि तुम कहते हैं ना आप मेरा साथ लेंगे, तो मैं किस बात पर साथ दूं जो मैं खुद नहीं एग्री करता कि राशिद का और निशा का कोई जोड़ है, मतलब वो कहाँ तुम क्यों मुझे कह रही हो परस्यू करने को। तो मामू जान भी अपनी लॉजिक दिखाते ना राशिद ने इसको ईगो का मसला बनाया कि नहीं। मुझे इनकार कर दिया तो फलान ढमाक तो ये वो, ना निशा ने उसको किया, दोनों ने कैजुअली एक बात को लिया, डिस्कस किया, मूव ऑन करके। बहुत मुझे अच्छी लगी ये बात, पसंद आई मुझे ये बात। अगेन राइटिंग जफर मिराज, क्रेडिट देना चाहूंगा। एक बड़ा अच्छा डायलॉग था जो 2-3 दफा मैंने सुना और अभी भी मुझे याद नहीं आएगा कि वो अपने कंधों से तुम्हें उतार के उसको बिठाना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज की, राशिद जो है वो भी इनका सहारा बनेगा ना, तो दैट्स व्हाई दे वांट कि अभी तुम इनका सहारा व्हाटएवर, बट राशिद सहारा बनेगा इसलिए वो चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी उससे हो जाए, तो अच्छा है। द अदर थिंग आई रियली लाइक अबाउट इट कि ज़फ़र मिराज जब उन्होंने लिखा है बहुत पंजाब सेंट्रिक कहानियाँ उनकी होती हैं, सो आई रियली लाइक द फैक्ट दैट ही इज़ एक्चुअली डाइवर्सिफाइड एंड एक्सपैंडेड हिज लैंडस्केप एंड कम इनटू सिंध एंड कराची एंड एवरीथिंग, दैट्स गुड, इट्स गुड। और बीच में अपना बोलता भी है वो खुशहाल, सिंधी भी बोलता है। सरवत का किरदार सिंधी सरवत तो खैर बोलती है, रियल लाइफ ही बोलती है, वो गुड कास्टिंग, बट खुशहाल ने भी सीखा है। मुख्य उर्दू अनपढ़ काइयां चेती। ऑल्दो मुझे लगता है कि खुशहाल का एक्सेंट अभी भी इज अ लिटिल पख्तून एक्सेंट है, वो है ठीक है। अभी भी मैं कहूंगा खुशहाल कुछ सीन्स में जैसे डायलॉग बोलता है मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, जब मुझे लगता है वो मम्बल कर रहा है, जब वो ये कहता है कि जब तुम निकलोगी। हाँ नहीं, एक वो मिठल से भी को बात करो, मुझे समझ ही नहीं आई, मैंने 2 बार सुना, मुझे नहीं समझ में आया। और नॉर्मल स्पीड पे मैं कह रहा हूँ, 2x पे। खुशहाल के डायलॉग तो बंदा 2x पे वैसे ही नहीं आपको समझ आते, तो खुशहाल नीड्स टू वर्क ऑन दैट। बट स्क्रीन प्रेजेंस बहुत है यार। एक सीन था उसका, खुशहाल मैं कहूँ शहजादा लग रहा था उसमें, खूबसूरत इतना वो लग रहा था और लग रहा है। स्क्रीन प्रेजेंस है, एंड आई हैव टू से दैट रमशा हैज एस्ड द कैरेक्टर फ्रॉम द लुक टू द वार्डरोब टू द स्नीकर्स विद द सॉक्स एंड एवरीथिंग, वो लगती है जैसे कि एक बड़ी एम्बिशियस सी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। यार रमशा ने अपनी पिछली 1-2 परफॉर्मेंसेस से बड़ा दिल मेरा तो जीता है। बहुत जन्नत से आगे शी वाज सो वेरी गुड, सिनफेहान शी वाज सो वेरी गुड। अभी लव गुरु में भी जो उस रमशा का किरदार था वो भी रमशा ने बहुत अच्छे से निभाया। लव गुरु मेरे लिए नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ठीक था, जो भी स्ट्रॉन्ग ही नहीं, जो किरदार रमशा को मिला था मुझे नहीं इतना किरदार मिला, वो भी नहीं से लगा था। बारिंग दैट जन्नत से आगे फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, नादान फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, एंड आल्सो नाउ दिस, दे आर स्ट्रॉन्ग वेटी रोल्स। मुझे तो लव गुरु में भी रमशा का किरदार अच्छा लगा था। आई थॉट इट वाज गुड कास्टिंग, डाइवर्स एक थोड़ा आपको नजर आता ना कि शी कैन प्ले डिफरेंट रोल्स, तो और यहाँ पे भी शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। एंड आई थिंक गोइंग बैक, रमशा को हमने जब बहुत पसंद किया था घिसी पिटी मोहब्बत था, राइट? घिसी पिटी मोहब्बत में when she played that character. It's nice to see strong girls who have an opinion, who have some character. अभी देखो ना जैसे राशिद को हैंडल किया है, जैसे मिरान को हैंडल किया है, अभी she's completely okay flirting with him and being cozy, going to his house. Also there are certain actors when they जिनको आप देखते हैं क्योंकि they're falling in love, तो आपको क्यूट लगते हैं ना। यार लाइब्रेरी वाले सीन में कितना केमिस्ट्री थी, that was a really good scene. लाइब्रेरी वाला सीन। एक और वो सीन था जब वो उसको कह रही थी तुम्हारी गर्ल है ना कोई, जब उसको बाजू में कहाँ पे था वो सीन? हाँ नहीं बड़े सीन थे, मगर लाइब्रेरी में जब वो कहता ना 2 बातें, एक तो मुझे किसी ने बताया था जिना रोड पे कुल्फी खानी, तो वहाँ मैं आपको, दूसरी बात है यार आप मेरा वक्त बड़ा ज़ाया करिए, लाइब्रेरी में हम लोग पढ़ने आते हैं, इट वाज लाइक स्नैप केमिस्ट्री आंखों के बीच में, उस सीन में भी बहुत ही, जब वो उससे पूछती है कि कौन है तुम्हारी गर्ल, कौन है, बताओ, तो मुस्कुरा के तो वो दोनों बहुत क्यूट लगते हैं आपस में, और उनका बड़ा अच्छा ऑन स्क्रीन बॉन्ड है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत मजा आया देख के, बहुत मजा आया। मेन सवाल अभी भी यही है भाई, इनका आपस में रिश्ता क्या है, कि ये जो लव ट्रायंगल टाइप सिचुएशन बन रही है, लव है उसमें, क्योंकि ये जो है अपनी निशा इस तो डेफिनेटली फॉलिंग इन लव, she has fallen in love. और जो मिरान है वो क्या उसको दोस्त की हद तक देखता है या वो भी उसका कोई है? मिरान लव है मिरान का, लेकिन मिरान ने ऐसा कुछ अभी तक देखे, निशा का हमने वो सीन देखा, शर्ट पहन के उसने ऐसे किया, मिरान ने कोई उसको लुक नहीं दी। उसकी प्रोमो में मिरान भी शर्ट जो उतार के आती है उसको भी देख ऐसे ही सुनता है,
मिरान भी इज आल्सो इन लव है, ये बट कब हुआ है? अगली प्रोमो में नहीं, नहीं। मिरान इज आल्सो इन लव बट मिरान का जो आगे है ना, आगे देयर इज मोर टू मिरान देन मीट्स द मिरान बड़ा मीसना है, जो उसने बात की है ना, अगर तो उसकी शादी हुई भी है शादी हुई है मिरान गुल के साथ हाँ, हुई। और उसने नहीं बताया, नहीं तो मैं मिरान के नंबर काटूंगा काट लें, अभी से काटते हैं। कि मिरान ये तूने सही नहीं किया। मिरान एक जेंटलमैन आदमी है, उसको ऐसे करना नहीं चाहिए। तो ये मिरान का कोई और ही रुख नजर आएगा। यार मैं बिरयानी बहुत इंजॉय करता हूँ यार, हाँ बहुत अच्छा है। मुझे बहुत मजा आता है बिरयानी देख के। इट्स माय फेवरेट ड्रामा दीज डेज। यूकेलिप्टस की स्मेल कहाँ से आ रही है? यूकेलिप्टस प्लांट एकदम आना शुरू हो गई। आई है ना, आपको भी आई है? बैठे हमारे बैठे वे पे तो नहीं आज यूकेलिप्टस? बैठे बैठे आना शुरू हो गई है। नहीं, इधर से भी कोई पौधा नहीं यहाँ होगा, से क्यों आएगी? पौधे निकलेंगे। बाहर से शायद आ गई हो, एसी के सफेदा की दरख्त नहीं होता, उसकी खुशबू आ रही है। या कोई जिन शिन आ गया हो सकता है, सफेदा के दरख्त लेके ओके, शायद वो रहता हो वहां पे। तो गुजरा हो तो उसके पास से महक आ रही हो सकता है। Anyway. तो जिन तो दिखा दे अपने आप को जी, क्या जाते हैं, क्या जाती है। ठीक है। आप लोगों को बिरयानी कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम श्योर आमना भी इंजॉय कर रही है बहुत ज़्यादा। तमाशा के बारे में आप बताएं कि आपको अभी हैं हम ट्यूसडे तक की एपिसोड्स आपको कैसी लगी हैं, ये हफ्ता कैसा जा रहा है आपके हिसाब से। जब तक आप ये हॉट रिव्यू देखेंगे तब तक वेंसडे और थर्सडे वाली भी एपिसोड्स आ चुकी होंगी, तो पता नहीं पिक किया नहीं किया, लेकिन आप बताएं आपको क्या लगता है। तब तक मैडी सेफ तो नहीं होगा ना, और कोई सेफ हो सकता है। तो आप ये बताएं कि इस हफ्ते एलिमिनेट कौन होगा, ये आप हमें बताएं। ठीक हो गया। और हमने क्या डिस्कस किया, डायन की अब्सर्डिटीज, मतलब अगर आप सीरियसली उस पर कुछ कमेंट तबसरा करना चाहें कि कितना रिडिकुलस है, तो वो भी मैं आप तो ये करें। देखना चाहूंगी आप लोग देख भी रहे हैं कि नहीं। देख भी नहीं ये भी मुझे बताएं, लेकिन मुझे लगता है अब खत्म होने वाला है, क्योंकि सावली आरपीआर के भी प्रोमोज आना शुरू हो गए हैं और ये भी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में टेल एंड तक पहुंच ही गया है। तो 1-2 हफ्तों में मेरे ख्याल में अब खत्म हो जाएगा। बाकी मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी कल विद हॉट बाइट्स। संडे को आप लोग देखेंगे प्लेबैक मेंबर्स जो हमारे हैं प्यारे, और ट्यूसडे को बाकी आप सब जो प्यारे हैं वो देखेंगे प्लेबैक। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।